हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया हूं। दोस्तों, अभी फिलहाल बीपीएससी का एग्ज़ाम जो शिक्षक के लिए चल रहा है, आज उसके बारे में मैं जो 25 नंबर्स का इंग्लिश पूछने वाला, उस इंग्लिश में से लगभग सब्जेक्ट भर एलिमेंट से आप ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो है 25 नंबर में से आपको लगभग 10 नंबर पकड़ा जाएंगे। उसका मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूं और एक एक चीज पर मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको कि किस प्रकार हम क्वेश्चन को पकड़ेंगे और किस प्रकार उसका आंसर देंगे। खासकर इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, तो हम लोग एक एक कर पढ़ते हैं और ये वीडियो को लास्ट तक देखिए। एक एक चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश में क्या क्या चीजें आपको जानना पड़ेगा। और थोड़ी थोड़ी चीज कर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन दूंगा, फिर उसको समझाऊंगा क्या इसमें परिवर्तन होता है और क्या क्या कैसे होता है। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग वीडियो। तो देखिए दोस्तों, पहला मैंने लिखा हुआ है एग्जाम आपको समझाने के लिए, क्रम वाइज मैं समझाता रहूंगा आपको। द नंबर ऑफ बॉयज डॉट डॉट डैश है इन नंबर ऑफ बॉयज। अब इसमें क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक आ सकता है भरने के लिए, या यहाँ पर कोई भी वर्ब दे देगा और उसको आपको फाइंड करना है कि इसमें एरर क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस पर दे सकते हैं और बहुत फेमस ये दोनों हैं, द नंबर ऑफ और ये नंबर ऑफ। जो बिल्कुल अंग्रेजी नहीं पढ़े हुए हैं उनको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। किसी भी के लिए, कोई भी स्टूडेंट हो या कोई भी शिक्षक गण हो, अगर आपको अंग्रेजी में थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है, फिर भी आप इस तरह से अगर समझते जाइएगा तो एक एक क्वेश्चन को जरूर आप उसमें से लगभग, मेरा अनुमान है कि लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव पकड़ लीजिएगा। अगर गौर से मेरी वीडियो को सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा तो समझिए क्वेश्चनों को। देखिए, जब भी द नंबर ऑफ क्वेश्चन, देखिए द नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ, ठीक है ना, जब भी ए नंबर ऑफ किसी नाउन के पहले, देखिए ये बॉयज है और यहाँ पर भी बॉयज है, दोनों सेम दिख रहा है, दोनों सेम ना। तो आप क्या कीजिएगा कि इन दोनों को देखकर अगर इज एम आर में से आपको लगाना होगा, मान लीजिए इज या आर होगा, यहाँ पर इज या आर में से किसी एक को लगाना होगा, तो आप यहाँ पर बॉयज देखकर के, बॉयज प्लुरल है देखकर यहाँ पर आप आर लगा दीजिएगा, जो कि बिल्कुल ही, अगर आप नियम को नहीं जानते हैं तो आपसे गलतियां हो जाएंगी। तो हम देखिए गौर से इसमें क्या समझना है कि जब भी द नंबर, यहाँ पर देखिए द लगा हुआ है ना, जब भी द नंबर ऑफ किसी नाउन के पहले आता है तो एक तो यहाँ पर नाउन जो होगा हमेशा प्लुरल होगा। क्या प्लुरल होगा? तो यहाँ पर जब प्लुरल होगा तो द लगा रहेगा, तो हम लोग यहाँ पर ईज का प्रयोग करते हैं। अगर वाज का प्रयोग कर सकते हैं या ईज का प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात सिंगुलर लगेगा, यहाँ पर सिंगुलर लगेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ के पहले ए लगा है, यानी आर्टिकल देखिए ए लगा है, और यहाँ पर देखिए वर्ब हमेशा, ये नाउन होगा हमेशा क्या होगा, प्लुरल होगा। तो यहाँ पर जब ए लगा है तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, आर होगा। इस चीज को समझना होगा, कंफ्यूजन हो जाती है। देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर द नंबर ऑफ, अगर द लगा है तो हम लोग यहाँ पर इज या वाज का प्रयोग करेंगे, अर्थात सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर ए लगा हुआ है तो हम लोग हमेशा यहाँ पर प्लुरल का प्रयोग करें। बस यही डिफरेंस इसमें समझ, जिसमें द लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, और जिसमें ए लगा है वो हमेशा प्लुरल। एक चीज और होती है, यहाँ पर सही लगाता है और इसमें क्या कहता है, बॉय के बदले बॉयज के द्वारा। अब इसमें कॉमन एरर दे देता है कि आप बताइए किसमें गलतियां क्या है, या इसमें 4 ऑप्शन दे देगा कि बॉयज होगा कि बॉय होगा कि नन ऑफ दीज होगा, इस तरह से दे देगा। तो हमेशा जानिएगा कि ए नंबर हो ऑफ हो या द नंबर ऑफ हो, हमेशा यहाँ पर क्या होगा, बॉयज का ही पुरानी प्लुरल होगा। अर्थात ए नंबर ऑफ हो या द नंबर ऑफ हो, इन दोनों के साथ हमेशा जो नाउन होता है वो प्लुरल होगा, तथा इसके बाद आने वाले जो वर्ब होंगे, वर्ब होगा वो अगर द लगा रहेगा तो यहाँ पर सिंगुलर हो जाएगा, और ए लगा रहेगा तो यहाँ पर प्लुरल हो जाएगा। पहला नियम ही समझिए। अधिकांश देखिए आप इंटरमीडिएट क्वेश्चन उठा लीजिए, चाहे कहीं भी हुए, ये क्वेश्चन बार बार आता रहता है। तो मैंने कुछ क्वेश्चनों को चुनाव किया है, जो भी क्वेश्चन है उसका चुनाव किया है ताकि आपको बताने में आसानी पड़े। एक एक मैं समझाऊंगा, उसके बारे में समझाऊंगा, आप नोट करते भी जाइएगा तो आपको बिल्कुल आपके पास रूल का कलेक्शन हो जाएगा। और फिर देखिए 10 नंबर बिल्कुल आप आसानी से ला सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी में जो अभी 25 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उतना हार्ड लेवल का नहीं, बहुत नॉर्मल है। ये तो फिर तो ये एसएससी कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन हर चीज में आता रहता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा मैंने बोथ, सेवरल एंड वेरियस। ये जो शब्द है, बोथ मतलब होना है दोनों, इसमें मतलब होता है बहुत सारे। ये जो तीनों शब्द है ये हमेशा अपने साथ क्या लेते हैं, प्लुरल। यहाँ पर ये क्या करते हैं, हमेशा अपने साथ प्लुरल लेते हैं। ठीक है ना, जैसे देखिए बोथ स्टूडेंट्स या सेवरल स्टूडेंट्स या वेरियस स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, अगर आर लगाना होगा तो आर यहाँ पर लगेगा। अगर यहाँ पर जेमी आप इज लगाते हैं या वाज लगाते हैं तो ये बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स के अलावा अगर स्टूडेंट केवल लिखते हैं, यहाँ पर सिंगुलर लिख देते हैं
तब पर ये गलत हो जाएगा। तो ये बिल्कुल है कि अगर बोथ रहे, सेवरल रहे, वेरियस रहे, सब्जेक्ट के पहले, यानी किसी सब्जेक्ट के पहले ये सब लगा रहे, तो हमेशा उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, नाउन जो है प्लूरल हो जाता है और वर्ब भी हमेशा प्लूरल। जैसे कह सकते हैं कि बोथ स्टूडेंट्स आर ब्यूटीफुल, या सेवरल स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, या वेरियस स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। ये जो होगा सिंगुलर जो है गलत होगा। तो फिर इसे नोट कर लीजिए कि बोथ, सेवरल और वेरियस शब्द ऐसे होते हैं जिनके बाद हमेशा जो प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है और प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग होता है। अब आते हैं हम लोग अगले नियम की। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3 में, देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, ऑल, ऑल ऑफ एंड नॉट ऑल ऑफ, ये जो तीनों शब्द हैं, ठीक ना, ये जो तीनों शब्द हैं आपको एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं इस पर कि ऑल, ऑल ऑफ, ऑल नॉट ऑफ। आपको देखने में लगेगा कि ऑल मतलब सभी होता है तो बिल्कुल प्लूरल ही होगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक संदेह है। देखिए संदेह वाली की बात है कि जब भी इन सब के बाद अनकाउंटेबल नाउन आ जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन मतलब होता है कि जिसे गिना नहीं जा सकता है। जो चीज जैसे चीनी हो गया, रुपया हो गया, पानी हो गया, ये सब गिना नहीं जा सकता था, इसे हम लोग अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, ठीक है। तो अगर इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो हमेशा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे देखिए मैंने एग्जांपल में लिखा हुआ है कि मनी, मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर हमेशा सिंगुलर है। जैसे यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हैज स्पेंट, ठीक है। अगर जब भी यहाँ पर हैव लिखते हैं हम लोग, हैव, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑल, ऑल ऑफ या नॉट ऑल ऑफ, ये अगर तीनों में से कोई भी रहे, इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन रहे जिसको गिना नहीं जा सकता है, तो हमेशा यहाँ पर सिंगुलर का प्रयोग होगा, ठीक है। अर्थात अनकाउंटेबल रहे तो सिंगुलर, सिंगुलर होगा, ठीक है। अगर जे भी यहाँ पर काउंटेबल रहे, मतलब जिसे गिना जा सकता है, जिसे गिना जा सकता है, जैसे देखिए स्टूडेंट, अगर मनी के जगह पर मान लीजिए यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, स्टूडेंट कर देते हैं, स्टूडेंट, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रयोग होगा हैव का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हैव का प्रयोग, मान लीजिए हैव हो गया तो यहाँ पर करते हैं, समझ गए कि अगर ऑल, ऑल ऑफ या नॉट ऑल ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल रहे तो हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे, यानी सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। अगर काउंटेबल है, जिसे गिना जा सकता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वहां पर प्लूरल का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं इसमें, देखिए आप लोगों ने सुना होगा कि ऑल इज वेल, ठीक है ना। अब देखिए ऑल आर वेल है और ऑल इज रेडी है। अगर ग्रामेटिकली देखा जाता है तो ऑल इज वेल जो है ना, हकीकत में ऑल इज वेल सही नहीं बैठता है, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं ग्रामेटिकली। अगर देखा जाए बहुत सारे, जैसे ऑक्सफोर्ड के बुक है, लुसेंट के बुक है, अगर देखिएगा तो ऑल इज वेल कभी देखने को मिले ना। हाँ, उस सेंस में हो सकता है जैसे किसी चीज के सेंस में, जैसे अगर व्यक्तियों के सेंस में कहा जाए तो इसे यही समझने वाली बात है कि देखिए ऑल इज रेडी, इसका मतलब हो गया कि यह किसी चीज के बारे में बात हो रही है, किसी चीज के बारे में। ऑल आर वेल मतलब होता है यहाँ पर व्यक्ति के बारे में, मतलब है कि सब लोग ठीक हैं। इसका मतलब है कि सब लोग ठीक है, यानी किसी व्यक्ति के बारे में होता है। यहाँ पर हो जाएगा कि सब लोग ठीक हैं। तो एग्जाम में क्या होता है कि ऑल दे देगा और यहाँ पर देगा फिल इन द ब्लैंक, ब्लैंक दे सकता है, या इसमें दे देगा कि कौन सा इसमें एप्रोप्रिएट जो है वर्ब लगेगा। तो आपको 4 ऑप्शन देगा, इज, एम, आर, आप जो देगा आप उसमें से चुनिए। तो हमको देखना होगा कि ऑल के बाद जो आने वाला नाउन है या जो शब्द है या जो वर्ड है वो किस प्रकार का है। तो देखिए ऑल आर वेल, अगर इसके बाद अगर कोई चीज लिखा रहता है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर किसी व्यक्ति के बारे में जिक्र है, लोग के बारे में जिक्र होता है, तो हम ऑल के बाद हमेशा आर का प्रयोग करेंगे। अगर इससे स्पष्ट हो जाता है कि किसी चीज के बारे में बात हो रही है, तो हम लोग हमेशा ऑल के बाद इज का प्रयोग करेंगे। दोस्तों ये दोनों में डिफरेंस था, इस नियम को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आते हैं अगले रूल के 5 रूल में। देखिए दोस्तों, इसमें मैंने लिखा हुआ है, देखिए एक से अधिक प्रोनाउन सब्जेक्ट रहे तो कभी कभी एग्जाम में सेंटेंस ऐसे देते हैं जो कि एक से अधिक प्रोनाउन रहते हैं और उसके बाद आता है वर्ब आपको चूज करने के लिए कि इसमें से कौन सा एप्रोप्रिएट वर्ब लगेगा। तो इसमें देखिए 2 कंडीशन है जिसमें आपको ध्यान देना पड़ता है। पहला है कि यू एंड ही, तो यू एंड ही देखकर, लास्ट का जो वर्ड देखकर, ये जो है इसे देखकर आप ये मत समझिएगा ही के बाद यहाँ पर हम लोग इज लगा देंगे, या यू एंड आई के बाद देखकर हम लोग ये समझ लें कि यहाँ पर हम लोग एम लगा देंगे। एम यहाँ पर मान लो यहाँ पर लिख देते हैं गुड फ्रेंड्स, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यू एंड ही ये जो का है 2 व्यक्तियों को डिनोट करता है, तो इसलिए इसके पहले क्या होगा,
यहाँ पर जो होगा ये दो व्यक्तियों को डिनोट करता है। तो इंग्लिश में क्या होता है कि अगर एक से अधिक होने पर क्या होता है, प्लूरल होता है, क्योंकि इसमें संस्कृत या हिंदी जैसा द्विवचन नहीं होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, आर हमेशा प्रयोग करेंगे। ये क्या होगा, यहाँ पर प्लूरल का प्रयोग करेंगे दोस्तों, ठीक है। यू एंड ही भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमेशा क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा दोस्तों। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब एक से अधिक नाउन एक साथ जुड़े हो, खासकर एंड से, ये देखिए ध्यान रखिएगा, एंड से, फिर से मेरी बात को सुनिए, अगर एक से अधिक नाउन एंड से जुड़े हो, किससे, एंड से जुड़े हो, तो हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है, वहां पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल में आपको समझाया। इस नियम को देखा जाए, देखिए इस नियम को देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखा हुआ है आपको समझने के लिए। देखिए यहाँ पर बात है कि मैंने लिखा हुआ है कि ए पोएट एंड फिलोसफर कम, उसके बाद यहाँ पर डैश है, वर्ब का प्रयोग करना है कि कैसे हम लोग वर्ब प्रयोग करें। देखिए इसमें बहुत अच्छी बात है, इसमें कि समझने वाली बात है कि कैसे हम लोग इसको फिल करेंगे। देखिए एंड मैंने लिखा हुआ है, एंड का जो यूज होता है, खासतौर पर आपने देखा हुआ कि जब भी एंड लगता है तो प्लूरल हो जाता है। जैसे मैंने इससे पहले बताया आपको कि प्रोनाउन अगर जुड़े रहते हैं एंड से तो वो प्लूरल हो जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे सेंस है जिसमें एंड से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन उसका जो वर्ब होता है थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। जैसे इन सेंटेंसेस में आप देखिए, गौर से ध्यान देखिए, देखिए इसमें मैंने लिखा ए पोएट एंड फिलोसफर। अब इस चीज को आप देखकर एंड लगा हुआ है, तो इसलिए यहां पर आप क्या कीजिएगा, है भर सकते हैं, है भर सकते हैं, यहाँ पर यही ना कर सकते हैं। अगर है भेज में से आपको भरना होगा तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, प्लूरल भर दीजिएगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत होगा। अगर देखते माई अंकल एंड माई ब्रदर, आप इसे देखकर प्लूरल समझेंगे। फिर देखिए कि द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, फिर लिखा मैंने कि द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी। इसमें गौर करने वाली बात यहाँ पर है दोस्तों कि जब दो नाउन एंड से जुड़े हो, ठीक ना, दो नाउन, तो इसमें शर्त होता है अगर किसी एक नाउन के पहले प्रीपोजिशन, सॉरी आर्टिकल या पॉजेसिव वर्ड, पॉजेसिव वर्ड कहते हैं आर्टिकल में आपको क्या हो जाएगा, ए एंड द, पॉजेसिव वर्ड उसे कहते हैं, ये हो गया क्या दोस्तों, आर्टिकल, आर्टिकल हो गए। और पॉजेसिव वर्ड में क्या हो गए आपको, जैसे कि माई हो गया, आवर हो गया, देयर हो गया, ये सब क्या है, ये पॉजेसिव वर्ड यानी संबंधवाचक, ठीक है, संबंध। अगर किसी नाउन के पहले एंड, दो नाउन एंड से जुड़े हो, अगर किसी नाउन के पहले की तो आर्टिकल हो जाए या पॉजेसिव नाउन लग, यहाँ पर पॉजेसिव वर्ड्स लग जाए, तो वो क्या कहलाता है, किसी एक के पहले लगा हो तो हमेशा सिंगुलर होता है, क्योंकि वो किसी एक चीज को डिनोट करता है। बात को समझिए, देखिए एग्जाम्पल से, यहाँ पर पहला एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पर कि देखिए, फिर से बताता हूं कि देखिए यहाँ पर ए, यहाँ पर क्या लगा है, आर्टिकल लगा हुआ है, ए पोएट एंड फिलोसफर, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, ना कोई पॉजेसिव वर्ड लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, तो ये हमेशा सिंगुलर होगा, नहीं यहाँ पर हैज का प्रयोग होगा। ध्यान दीजिएगा कि दो अगर नाउन एंड से जुड़े हो, ठीक है, दो एंड से जुड़े हो, एक के पहले आर्टिकल लगा हो या पॉजेसिव लगा हो, अगर ये लगा रहता है तो वो हमेशा सिंगुलर हो जाते हैं। अब यहाँ पर सेंस क्या कहा है, ए पोएट एंड फिलोसफर हैज कम, मतलब ए पोएट, एक कवि जो कि फिलोसफर भी है, बात समझ में आया, कि एक कवि जो कि फिलोसफर भी हैं यहां पर आए हैं, हैज कम होगा। ये एक व्यक्ति को डिनोट कर रहा है, एक व्यक्ति है जिसके पास दोनों पॉइंट है, पोएट भी है और फिलोसफर है, ये डिनोट करता है। अगर प्रैक्टिकली आप देखा जाए, केवल वर्ड पर आप सेंस मत समझिए, तो वर्ड समझना कि किसी एक के पहले अगर आर्टिकल या पॉजेसिव वर्ड लगा रहता है तो वो दोस्तों हमेशा सिंगुलर। अब दूसरे एग्जांपल देखिए, माई अंकल, देखिए यहां पर क्या है, पॉजेसिव वर्ड लगा है, एंड माई ब्रदर, देखिए दोनों के पहले क्या लगा हुआ है, पॉजेसिव वर्ड, तो यहां पर क्या दोस्तों होगा, हैव हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा हैव। समझ में आया कि जब दोनों के पहले लगा रहेगा पॉजेसिव वर्ड या आर्टिकल, मान लीजिए यहां पर हम ए का प्रयोग करते हैं, यहां पर भी ए का प्रयोग करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। गौर करने वाली बात है, तो यही मिस्टेक होती है कि एक के पहले आर्टिकल लग जाता है, आदमी एंड से जुड़ा देखकर हमेशा यहाँ पर प्लूरल लगा जाए, जो कि बिल्कुल गलत हो जाती है। तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए कि जब भी अगर एक के पहले आर्टिकल लगा रहे तो उसे एक मानेंगे और सिंगुलर लगाएंगे, दोनों के पहले लगा रहेगा तो हम उसे प्लूरल में। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है,
कि द प्रिंसिपल, द सेक्रेटरी, देखिए यहां पर भी द लगा हुआ है और यहां पर भी द, यानी दोनों नाउन के पहले क्या लगा हुआ है, द लगा हुआ है, इसलिए यहां पर क्या होगा, प्लूरल होगा। हैव लगा देंगे या आर लगा देंगे या जो भी लगाना है, प्लूरल मतलब यहां पर प्लूरल का प्रयोग होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, अब इसका कहने का मतलब है कि द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, प्रिंसिपल वही है और सेक्रेटरी एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति को डिनोट करता है, तो इसलिए यहां पर क्या होगा दोस्तों, हैज का प्रयोग होगा। ऐसे ऐसे सेंटेंसेस बहुत आते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने बताना उचित समझा, इसलिए इस चीज को आप ध्यान से समझाया कि जब भी किसी दो नाउन अगर एंड से जुड़े हैं, किसी एक के पहले आर्टिकल या पॉजेसिव रहता है तो वो हमेशा सिमिलर होगा, अगर दोनों के पहले लग जाता है तो हमेशा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि ए ब्लैक कैट एंड, यहां पर कैट में एंड व्हाइट कैट, अब यहां पर क्या है, ए ब्लैक एंड व्हाइट कैट, मतलब क्या हो गया, देखिए ए लगा हुआ है शुरू में और ब्लैक एंड, एक ऐसी बिल्ली है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट दोनों उसका कलर है, इसका कहने का मतलब यह है। अगर यहीं पर हम लोग यहाँ पर ए लगा देते तो ए ब्लैक एंड व्हाइट कैट, मतलब ये दो, एक ब्लैक रंग की कलर और एक व्हाइट कलर की कैट, दो यहाँ पर है, यहाँ तक तो हमेशा यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, सिंपल सिंपल चीज मैं भी बता रहा हूं, आगे थोड़ा सा और कठिन आता जाएगा, मैं बताता जाऊंगा। ठीक है, तो पहले सिंपल सिंपल, क्योंकि सिंपल सिंपल ही आएगा, उसमें आप कंफ्यूज खा जाइएगा। ठीक है, अब आता है ए एन, देखिए ए एन का प्रयोग आता है दोस्तों एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में ए एन का प्रयोग आएगा, तो उसमें देखिए सिंपल से समझना है, ए कहां लगाएं और एन कहां लगाएं। इसमें सिंपल तरीका है कि जब भी किसी वर्ड का, देखिए किसी वर्ड का उच्चारण, मतलब स्पेल उच्चारण अ ई उ ए रहे, मतलब स्वर वर्ड से रहे, ठीक है, तो उसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद जो भी कॉन्सोनेंट होगा उसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जैसे पढ़ते हैं ए ई आई ओ क्यू, ये जो भावेल होते हैं, ये जो भावेल होते हैं, इस भावेल को देखकर हम लोग ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों, केवल स्पेल यानी उच्चारण। जैसे मैंने देखिए लिखा है यहाँ पर बॉय, तो यहाँ पर ब आ रहा है, हिंदी के अक्षर ब से हो रहा है, तो इसके पहले लग गया। ये है आवर, आवर, तो देखिए यहाँ पर अ आ रहा है, तो इसके पहले एन का प्रयोग होगा। जैसे होता है, देखिए यहाँ पर है यूनिक, तो यूनिक का मतलब क्या होता है, यूनिक, तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, यू, यानी य शब्द आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। यू देखकर आप इसके पहले आप नहीं लगा सकते कि नहीं एन लगाएंगे कि लगा, अगर यही उच्चारण देखिए। अब यहाँ पर देखिए ऑनेस्ट, ऑनेस्ट है, तो यहाँ पर क्या है, ऑनेस्ट, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, शुरू में अ आ रहा है, तो इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे दोस्तों। बात समझ में आई कि जब भी उच्चारण, यानी पहला जो लेटर है उसका उच्चारण हिंदी में अगर स्वर आए तो हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, अगर व्यंजन आए तो कॉन्सोनेंट आए तो हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। बहुत छोटा चीज है, इसे आपको जानना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने लिखा है कि नाउन प्लस ई एस या आई ई एस रहता है तो वो प्लूरल हो जाता है, और भर प्लस में ई एस, यानी किसी भी भर में एस या आई ई एस लग जाता है तो वो क्या हो जाता है, सिंगुलर भर हो जाता है। और किसी में, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि V5 कहते हैं ना, कि जैसे प्ले है, प्ले में एस लग गया तो ये क्या हो जाता है, सिंगुलर, क्योंकि जैसे मोहन यहां पर प्लेज होगा न कि प्ले होगा, क्योंकि मोहन सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए नाउन जैसे क्या है, बॉय, अगर बॉय का साथ एस लग जाता है तो बहुत सारे बॉय हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। सिंपल तरीका, तो आप इस चीज को जानते हैं कि अगर सिंगुलर वर्ब रहता है तो अगर कोई भी नाउन के साथ एस आई एस लग जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, और वर्ब के साथ लग जाए तो वो सिंगुलर हो जाता है। समझ में आया? इसमें कुछ कंडीशन है, मैं एक कंडीशन आपको बताता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आता रहता है। जैसे आता है कंडीशनल शब्द, आई विश, एज इफ, ये जो शब्द होते हैं ये कंडीशनल शब्द होते हैं। इस कंडीशनल शब्द है, अगर इनके पहले जो सब्जेक्ट आएगा, अगर उसके बाद वर्ब का प्रयोग करना होता है तो हमेशा प्लूरल का प्रयोग करता है, हमेशा प्लूरल का प्रयोग होता है। जैसे देखिए कि जैसे आई विश, जिससे मान लीजिए आई विश, आई
ए बर्ड। हाँ, इसमें एक चीज होता है, ध्यान देने वाली बात इसमें होती है कि ये जितने भी सेंटेंस जिसका मतलब होता है मानो, यदि, इसका मतलब होता है काश, मतलब इसमें होता है कि काल्पनिक शब्द। तो एग्जाम में ज्यादातर ये सब जानते हैं कि देखिए आई क्या है, आई विश है। तो इसमें क्या है, ज्यादातर रहता है कि आई लगा हुआ है तो यहां पर क्या होगा, सबको माना कि एम का प्रयोग है या वाज का प्रयोग है। लेकिन ये बिल्कुल गलत हो जाता है दोस्तों। जब भी अगर आई विश यानी कंडीशनल वर्ड शुरू में रहे, आई विश रहेगा, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट होगा उसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे यहां पर क्या होगा, वेयर का प्रयोग होगा। एग्जाम में बार बार लड़के यहीं पर मिस्टेक कर देते हैं दोस्तों। जब भी एग्जाम में आता है तो ये एक हमेशा देता रहता है, कंडीशनल वर्ड में से हमेशा एक देता ही रहता है। तो इस बार बीपीएससी वाला में फिक्स कि एक बार कंडीशनल वर्ड आएंगे। अगर मान लीजिए यहीं पर हो, जैसे इफ का प्रयोग कर दे हम लोग, इफ आई डॉट अ किंग, इसमें काश मैं एक चिड़िया होता, तो आकाश में उड़ता जो भी होता है। यहां पर है कि यदि मैं एक राजा होता, तो इसमें क्या है, यहां पर भी आपको वेयर का प्रयोग करना है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी कंडीशनल सेंटेंस आई विश, एज इफ जैसे सेंटेंस अगर आ जाए सेंटेंस में, उसके बाद आने वाले वर्ब यानी इसके बाद वाले, पहले वाले इसके बाद वाले जो भी आएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब, खासकर वेयर का ही प्रयोग होता है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, आप नोट करता जाइएगा कि ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक ना। ऐसे ही आप वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब किए, लाइक करिए। मैं आगे और वीडियो अच्छे अच्छे आपको बनाते रहूं ताकि आपकी इंग्लिश की तैयारी और अच्छे तरीके से हो। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।